नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनसाइडर निवेश पर। आज हम एक ऐसे शेयर पर बात करने वाले हैं जो लंबे समय से चर्चा में बना हुआ है और वो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी IEX के बारे में बात करेंगे। वजह साहब है दोस्तों, कंपनी की तरफ से कुछ अहम अपडेट सामने आए हैं जिनमें रिजल्ट और डिविडेंड से जुड़ी तारीखें शामिल है। इसलिए आज की बातचीत में ना हम सिर्फ खबरों को समझेंगे बल्कि इसके फंडामेंटल और टेक्निकल हालत को भी आराम से बिना जल्दबाजी के क्लियर करेंगे। आज के कारोबार की बात करें तो IEX का शेयर करीब 128 रुपये पर बंद हुआ है। आज के दिन लगभग 1% की गिरावट देखने को मिली है और इसमें हाल ही के दिनों में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। मतलब यह है कि स्टॉक में पहले ही एक बड़ा करेक्शन आ चुका है और इसी वजह से निवेशकों के मन में सवाल खड़े हो रहे हैं कि आगे क्या हो सकता है। अब अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स पर नजर डालें तो तस्वीर थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। IEX का मार्केट कैप लगभग 11,500 करोड़ के आसपास है और इसका पी रेशो करीब 25-26 लेवल के आसपास है, जबकि इसी सेक्टर का एवरेज पी लगभग 60 के आसपास चलता है। इसका सीधा मतलब यह है कि वैल्यूएशन के लिहाज से यह शेयर अभी भी महंगा नहीं कहे जा सकता। सबसे पॉजिटिव बात यह है कि कंपनी पूरी तरह कर्ज मुक्त है और किसी भी तरह का प्रोमोटर प्लेज यहाँ देखने को नहीं मिलता। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर की हिस्सेदारी यहाँ जीरो है, लेकिन DI और FI जैसे बड़े संस्थागत निवेशों की अच्छी मौजूदगी रही है। हालांकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले उनकी हिस्सेदारी में थोड़ी गिरावट जरूर आई है। पब्लिक होल्डिंग करीब 53% से ज्यादा है और यही वजह है कि इस स्टॉक में वॉलेटिलिटी अक्सर ज्यादा देखने को मिलती है। अब इस शेयर के साथ जो सबसे बड़ी परेशानी जुड़ी हुई है वो है सरकारी नीतियों और मार्केट कपलिंग को लेकर बनी अनिश्चितता। जब भी IEX के शेयर में तेजी बननी शुरू होती है तभी कपलिंग से जुड़ा कोई ना कोई अपडेट या खबर आ जाती है और स्टॉक फिर से दबाव में आ जाता है। हाल ही में मंगलवार को भी इसी मुद्दे पर सुनवाई हुई थी, लेकिन कंपनी की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक और साफ बयान सामने नहीं आया है। इसी वजह से निवेशकों के मन में कंफ्यूजन बना रहता है और शेयर पर इसका नेगेटिव असर पड़ता है। हालांकि इसी बीच एक राहत वाली खबर डिविडेंड को लेकर आई है जो फिलहाल स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर बन सकती है। अगर कंपनी के डिविडेंड इतिहास को देखें तो IEX ने पहले भी समय समय पर अपने शेयर होल्डर्स को ₹1 से लेकर ₹1.5 तक का डिविडेंड दिया है। मौजूदा हालात और बैलेंस शीट को देखते हुए इस बार भी ₹1 से ₹2 के बीच में डिविडेंड की उम्मीद की जा रही है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 29 जनवरी को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है जहां क्वार्टर नतीजे के साथ साथ डिविडेंड का ऐलान किया जा सकता है। इस डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट रखी गई है 4 फरवरी 2026 की, यानी जो निवेशक 3 फरवरी तक शेयर अपने डीमैट अकाउंट में रखेंगे वही इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। ऐसे में शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए यह खबर एक मोमेंटम का ट्रिगर काम कर सकती है, जबकि लॉन्ग टर्म निवेशक गिरावट के समय धीरे धीरे निवेश या SIP जैसी रणनीति पर विचार कर सकते हैं। अब अगर चार्ट की बात करें तो फिलहाल टेक्निकल स्ट्रक्चर कमजोर नजर आ रहा है। स्टॉक अपने 50 डे और 200 डे के मूविंग एवरेज से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है जो लगभग 140 और 161 रुपए के आसपास है। इसका मतलब यह है कि ट्रेंड अभी भी बेरिश जोन में है। हालांकि एक अहम बात है कि शेयर अपने सबसे मजबूत सपोर्ट जोन यानी 115 और 125 की रेंज के बेहद करीब घूम रहा है। अगर यह लेवल टूटता है तो और गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन इतिहास बताता है कि कई बार स्टॉक इसी जोन से सपोर्ट लेकर वापस ऊपर की तरफ मुड़ता भी है। इसलिए किसी भी तरह का फैसला लेने से पहले इस क्रिटिकल लेवल पर शेयर का बिहेवियर देखना बहुत ज़रूरी है। आखिर में दोस्तों यही कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। आई होप ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव वैल्यूएबल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।